राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर भरत सिंह ईबीएस सर आपका रिवोल्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक है 9th क्लास पे काफ़ी दिनों बाद मेरा पहला वीडियो आ रहा है और इसमें मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में कि हम लोग नंबर्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे रीड आउट करते हैं और कैसे समझते हैं, कैसे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इज दैट क्लियर? तो इन चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, कम टाइम में समझेंगे, वीडियो पॉज करके साथ साथ नोट करेंगे। अपने दिमाग पर कभी भरोसा मत करना, बाकी सब कुछ करना बच्चों, क्योंकि दिमाग सबसे बड़ा भुलक्कड़ होता है। आप हमेशा क्या करेंगे, साइड में नोटबुक रख के या रफ नोटबुक रख के एक जगह पॉइंट्स को नोट करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा फेयर नोटबुक में नोट करेंगे एंड बाकी प्रैक्टिस रफ कॉपी पे करेंगे। समझ गए आप लोग? अगर समझ गए तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9 विद ईबीएस सर। लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करना बच्चों। पहला टॉपिक है आपका नेचुरल नंबर। मैं सारी थिंग्स एक डिटेल वाइज में लिखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर? ऐसे नंबर्स जो नेचर से काउंट होते हैं, जो नेचर से लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। और नेचर की एक ब्यूटी होती है कि कभी वो इनकम्प्लीट थिंग्स नहीं प्रोवाइड कराता है। तो बच्चा पार्टी नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो हमेशा काउंटेबल फॉर्म में होंगे और नेचर से लिए जाएंगे। वो क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू इन्फानाइट, जहाँ तक हम लोग काउंट नहीं कर सकते। कई बार हम इसको 1, 2, 3 अप टू क्या बोल देते हैं? अनकाउंटेबल नंबर्स। इज दैट क्लियर? ऐसा भी बोलते हैं बच्चों, लेकिन आपके दिमाग में थॉट बहुत गलत चलता है। और वो क्या? वो ये कि आप ऐसा सोचते हो कि नेचुरल नंबर ओनली 1 से स्टार्ट होकर 9 पे ख़त्म हो जाते हैं, फिर 10 से अनदर नंबर स्टार्ट होंगे। बेटा नहीं, ये टोटल रॉन्ग थिंग है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते जाएंगे, कभी वो रुकते नहीं हैं। ठीक है। मैंने कहा 10,000 इज नेचुरल नंबर, यस इट्स नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों आगे देखो, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर मेरे पास बच्चों 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फानाइट मीन्स होल नंबर के और नेचुरल नंबर के अंदर आप 0 इंक्लूड कर दोगे, नेचुरल नंबर एंड ऑल 0, तो वो मेरे पास क्या फॉर्म करेंगे? होल नंबर फॉर्म करेंगे। ये स्टैंडर्ड सिंबल याद रखना बच्चों, मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, नेचुरल नंबर कैपिटल N, होल नंबर कैपिटल W। उसके बाद इंटीजर्स को बेटा I या Z से इंडिकेट करते हैं। मैं हमेशा इंटीजर को एक रियल नंबर लाइन के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझ में आए ना आए, ये बच्चों की हेडक होती है। वो कहाँ अटकते हैं ये हमसे पूछेंगे, फिर हम उस हेडक को दूर कर देंगे कि बेटा ये इसका इलाज है, इसको दूर कर लो मेरे प्यारे शक्तिमान ईबीएस सर को फॉलो कर लो। अब मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 वाली कैटेगरी। 0 को कई बार मैं न्यूट्रल इंटीजर भी बोल देता हूँ, क्योंकि वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। सर तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, और वो क्या? 0 इज़ नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी पॉजिटिव इंटीजर। यही पॉइंट तो आपको साइड में लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। मैं जो बोलूँगा वो पॉइंट्स चाहो तो हिंदी में लिख दो, लेकिन लिख लो जल्दी जल्दी बच्चों। उसके बाद देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1, 2, 3 अप टू इन्फानाइट, -1, -2, -3 अप टू इन्फानाइट, और ये 0। तो पॉजिटिव इंटीजर को बच्चों मैंने +I से इंडिकेट किया है। लिखेंगे कैसे? पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5। बेटा ये नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो क्या थे? नेचुरल नंबर। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर ही मेरे पास क्या होंगे? ये नेचुरल नंबर होंगे। आगे देखो प्यारे शक्तिमान, 0 एलिमेंट छोड़ दो। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4, -100, -200, -2000, -2 करोड़, -500 करोड़ एंड सो ऑन, माइनस इन्फानाइट तक। क्लियर? उसके बाद आता है मेरे पास रैशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर क्या होता है और क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं अभी आपसे ही आस्किंग करूंगा और आप ही इसका आंसर दोगे, और पूरी कोशिश करूंगा इसके अंदर मैं आपकी एक एक्सरसाइज भी निपटा दूं। बहुत इजी है, टफ नहीं है बच्चों। क्या है रैशनल नंबर को बच्चों? कैपिटल Q से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो Q क्या होता है? कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल p एंड स्मॉल q होता है, इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q कांट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास सर Q तो कहाँ पर है? डिनोमिनेटर के अंदर। मतलब डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है।
ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और ये पॉइंट ऑलवेज काम आने वाला है, चाहे आप कॉमर्स लेना, साइंस लेना, मैथ लेना, बायो लेना, कुछ भी लेना, ये पॉइंट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है बच्चों। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसी के लिए मैंने कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं और वो क्या, डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू जीरो इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो देन द गिवन नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड। मतलब उस नंबर को बच्चों मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता, आपका पता नहीं, आप मेरे शक्तिमान हो, कुछ भी कर सकते हो। कई बार मेरे शक्तिमान नंबर अपॉन जीरो इक्वल टू जीरो कर देते हैं, बिकॉज आप तो शक्तिमान हो, आप तो सर का पढ़ाया हुआ ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। लेकिन मेरे प्यारे, पढ़ाई कर ले, थोड़ा सा काम वही आएगी, एक्स्ट्रा कुछ काम आने वाला नहीं है। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हुआ तो बच्चों इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। सेकंड पॉइंट, ए क्या है मेरे पास बच्चों, एक कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 300 -100 2000 कुछ भी हो सकता है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इवन हमारे पास ये इरेशनल भी हो सकता है। सर इरेशनल क्या होते हैं, थोड़ा सब रख बंदे, वो भी आएंगे, वो भी पढ़ाऊंगा बच्चों। तो ये मेरे पास क्या नंबर हो गए, कोई भी नंबर को मैं जीरो से अगर डिवाइड करता हूँ तो देखो बच्चों क्या होता है, कैन नॉट बी डिफाइंड। डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, अगर जीरो हुआ तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन जीरो के अंदर किसी नंबर से डिवाइड करूँ तो बच्चों ऑलवेज रिजल्ट जीरो आता है। आपको बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। शेयर आपका करना मोटिव है और फॉलो करना आपका कर्तव्य है, ये आपको करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई मेरी नीड है, मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। जितना सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ज़्यादा आगे बढ़ूंगा और उतनी बेहतर वीडियो बनाऊंगा, उतना ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बिकॉज मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए भैया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी तक इतना पढ़ाया है, मैंने आपको अभी इर्रेशनल नंबर नहीं पढ़ाया है, ठीक है। वो इर्रेशनल नंबर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 2 में। उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना बच्चों, और वो क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगेन, इसका थर्ड पॉइंट है ये, इसका थर्ड पॉइंट बच्चों। नेचुरल नंबर के बाद क्या है हमारे पास, होल नंबर। होल नंबर के बाद क्या है मेरे पास, इंटीजर, और उसके बाद क्या है, ये आया रैशनल नंबर। आप इसको ना इसी फॉर्म में याद रखना, बात खत्म, समझ गए। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? हाँ बेटा देखो, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर के बाद क्या है, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर ऑल आर होल नंबर, ठीक है। क्या होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? यस, होल नंबर इज इंटीजर्स। क्या इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं? यस, इंटीजर इज रैशनल नंबर। क्या नेचुरल नंबर रैशनल? 100%। देखो बच्चों, होल नंबर रैशनल 100%, इट मीन्स नेचुरल, होल एंड इंटीजर ऑल आर बिकम टू रैशनल नंबर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अराइज हुआ, होल नंबर इज नेचुरल नंबर, कैन बी पॉसिबल? नो। क्यों? क्यों बेटा, होल देखो, एरो इस तरफ नहीं किया हुआ मैंने, एरो मैंने इस तरफ किया हुआ है, मीन्स ये नंबर तो ये होंगे लेकिन ये नंबर ये नॉट पॉसिबल। कुछ नंबर हो सकते हैं बट एक भी अगर केस हमारे पास नहीं हुआ तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों सर? बेटा ऐसा इसलिए मेरे शक्तिमान, क्योंकि देख होल नंबर में जीरो आता है और नेचुरल नंबर में जीरो कहीं पर भी नहीं आता है। सर यहाँ 1 भी तो आता है, तो हम बोल सकते हैं अबे गधेड़े, मैंने अभी कहा ना, एक केस भी अगर फेल हुआ तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, काम खत्म। इंटीजर कैन बी होल नंबर? नो। क्यों? क्योंकि सर इंटीजर के अंदर ये नंबर तो आ जाएंगे लेकिन नेगेटिव वाले नहीं आते हैं। रैशनल नंबर कैन बी इंटीजर? नो। क्यों? कि बच्चों रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ये P/Q की फॉर्म है, मैं लिख दिया 3/2, 1.5, सॉल्व होकर आया। और बच्चों आपको पता है ना, इन तीनों के लिए मैंने डेफिनेशन लिखवाई, सेम थिंग्स। ये नंबर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकते, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते। समझ में आया बात? तो अब देखो, आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ बच्चों में। आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और वो क्या है, वो है, हाँ, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। कह रहा है होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे क्या? नहीं होंगे भैया, EBS सर ने लिखवाया शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। इंटीजर इज रैशनल नंबर? यस सर, इट इज पॉसिबल। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। रैशनल नंबर इंटीजर होगा? नॉट सर, नॉट पॉसिबल। क्लियर है क्या बच्चों? तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना और
उनको नंबर लाइन पे इंडिकेट कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर 1 में मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं, ठीक है क्या। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद आपका, राधे राधे प्यारे बच्चों।